युधिष्ठिर और यक्ष की कथा। प्रसंग द्वैत वन का है। चित्रसेन गंधर्व के बंधन से राजा दुर्योधन को छुड़ाकर युधिष्ठिर पुनः द्वैत वन लौट गए। वहां एक ब्राह्मण घबराया हुआ पहुंचा और युधिष्ठिर से बोला, राजन, मेरा तो बुरा हाल हुआ। अरनिया सहित मैंने अपना बर्तन एक पेड़ पर टांग रखा था। एक हिरन आया और उसे लेकर भाग गया। हाय, अब मैं अग्नि कैसे जलाऊंगा? तुम और तुम्हारे चारों भाई जाकर उसे खोजो और मेरे अरनियों का बर्तन मुझे ला दो। ब्राह्मण के आग्रह पर पांडव उस हिरन को ढूंढने निकल पड़े, पर उसका कहीं भी पता न चला। थके हुए खिन्न पांडव एक वट वृक्ष की ठंडी छाया में जा बैठे। युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई नकुल से कहा, देखो, पास में कहीं पानी हो तो तुरनों में भरकर प्यास बुझाने के लिए यहाँ लाओ। समीप ही एक कुंड था। नकुल वहां पहुंचा। जो ही उसने वहां का पानी पीना चाहा, समीप के एक वृक्ष से कोई बोला, खबरदार, ऐसा दुस्साहस न करना। इस कुंड पर पहले से ही मेरा अधिकार है। माद्रीपुत्र, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी इसका पानी पी सकोगे। वह यक्ष था। उसकी इस बात पर नकुल ने ध्यान नहीं दिया। वह प्यास के मारे व्याकुल था। जैसे ही उसने सरोवर का जल पिया, वह गिर पड़ा और उसके प्राण छूट गए। इस प्रकार सहदेव, अर्जुन और भीम एक एक करके सभी का यही हाल हुआ। युधिष्ठिर ने भाइयों को मृत देखकर बहुत विलाप किया। उन्होंने भी ज्यों ही वहां का पानी पीना चाहा, वही आवाज सुनाई दी, युधिष्ठिर, मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर ही तुम इस पानी को हाथ लगा सकते हो। पूछो यथामति, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, युधिष्ठिर ने कहा। यक्ष ने बोला, तो बताओ मेरे सवाल का जवाब। धर्म का एकमात्र साधन क्या है? किस एक ही उपाय से यश प्राप्त होती है? स्वर्ग प्राप्ति का एकमात्र साधन क्या है? कौन सा ऐसा एक ही उपाय है जिससे सुख लाभ हो सकता है? युधिष्ठिर ने बोला, दक्षता धर्म का एकमात्र साधन है। यश लाभ का एकमात्र उपाय दान है। स्वर्ग केवल सत्य से ही प्राप्त होता है। एक शील ही सुख का मूल है। यक्ष ने दोबारा प्रश्न किया, मनुष्य की आत्मा कौन है? कौन उसका भाग्य द्वारा प्राप्त मित्र है? युधिष्ठिर ने बोला, मनुष्य की आत्मा उसका पुत्र है, मित्र उसकी भार्या है, जो भाग से ही मिलती है। यक्ष ने दोबारा प्रश्न किया, सर्वोत्तम लाभ क्या है? सर्वोत्तम सुख क्या है? युधिष्ठिर ने फिर से जवाब दिया, आरोग्य सर्वोत्तम लाभ है। संतोष ही सबसे ऊंचा सुख है। यक्ष ने फिर प्रश्न किया, संसार में धर्म से बढ़कर और क्या है? वह कौन सा धर्म है जो सदा फल देता है? वह क्या है जिसका नियंत्रण करके शोक नहीं होता? वे कौन है जिसके साथ की गई मित्रता कभी जीर्ण नहीं होती? युधिष्ठिर ने बोले, उदारता धर्म से भी बढ़कर है। सदा फल देने वाला वैदिक धर्म है। वह मन है जिसका नियंत्रण करके शोक नहीं होता। सज्जनों की मित्रता कभी जीर्ण नहीं होती। यक्ष ने फिर से प्रश्न किया, किसे त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है? किस वस्तु के त्याग से उसे शोक नहीं होता? वह क्या है जिसे त्याग कर मनुष्य संपत्ति
संपत्तिशाली हो जाता है, किसे त्यागने से वह सुखी हो सकता है। युधिष्ठिर बोले, अहंकार का त्याग करने से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। क्रोध के त्याग से उसे शोक नहीं होता। काम का त्याग करके वह संपत्तिशाली बनता है और लोभ के त्याग से वह सुखी होता है। यक्ष ने पुनः प्रश्न किया, तप का क्या लक्षण है? दम किसे कहते हैं? सबसे बड़ी क्षमा क्या है? और लज्जा की भावना क्या है? युधिष्ठिर बोले, सब धर्म का परिपालन ही धर्म है। दम मन का दमन अर्थात निग्रह ही, शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों का सहना ही सबसे बड़ी क्षमा के न करने योग्य कर्म से मुंह मोड़ना ही लज्जा की भावना है। यक्ष, सबसे बड़ी दया क्या है और आजर्व अर्थात सरलता किसे कहते हैं? युधिष्ठिर बोले, सबके सुख की इच्छा ही सबसे बड़ी दया है। समचित्तता को ही आजर्व कहते हैं। यक्ष पुनः प्रश्न करता है, मनुष्यों का दुर्जय शत्रु कौन सा है? ऐसा कौन सा व्याधि है जिसका अंत ही नहीं? साधु किसे कहा जाए और असाधु किसे कहते हैं? युधिष्ठिर बोले, मनुष्यों का दुर्जय शत्रु क्रोध है। लोभ ऐसी व्याधि है जिसका कोई अंत नहीं। साधु वह है जो सब प्राणियों का भला चाहता है और निर्दयी ही साधु है। यक्ष फिर से प्रश्न किया, सबसे बड़ा स्नान क्या है और सबसे बड़ा दान किसे कहा जाए? युधिष्ठिर बोले, मनो विकारों का त्याग ही सबसे बड़ा स्नान है। प्राणियों की रक्षा ही महान दान है। यक्ष पुनः प्रश्न करता है, मेरा अंतिम प्रश्न यह है जिसका उत्तर पाने से तुम्हारे भाई जीवित हो जाएंगे। इस जगत में आश्चर्य क्या है? उत्तर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, दिन प्रतिदिन प्राणी यमलोक को जा रहे हैं। यह देखते हुए भी शेष प्राणी चाहते हैं कि वे अनंत काल तक जीवित रहें। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? यक्ष को युधिष्ठिर के इन उत्तरों से पूरा संतोष हो गया और उसने चारों पांडवों को जीवित कर दिया।